धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, शिक्षा माफियाओं की चलती चली है। मैं सारे जितना भी परीक्षा फल है सबको कैंसिल कर दूं और उसके बाद नए सिरे से अगर मैं परीक्षा फल बनाऊं। ये जो परिस्थितियां ऐसी इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल है लक का। चांस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। 1/3 जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रैंडम एरर के कारण से, रैंडमली गेस करने के कारण से सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका वो लक कह सकते हैं। एक कैंडिडेट परीक्षा में एब्सेंट था, बावजूद इसके इनका रिजल्ट आया हुआ है। वो आरटीआई के माध्यम से आएंगे तो मैं उनको दूसरे का जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनका ओएमआर शीट मैं दिखा दूंगा। टीएट का बात किया आपने सर, कब उसका नोटिफिकेशन दे रहे हैं? क्या आयोग जो है वो आंख मूंदे हुए है। 113 का कट ऑफ कैसे चला गया? आज तक कभी नहीं गया था। देखिए, ये जो परीक्षा हुई ये पुनर्परीक्षा है। जो अभ्यर्थी मई महीने में पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिए, वो मई महीने से लेकर के सितंबर महीने तक वो हाथ पर हाथ धर के तो बैठे नहीं थे। उन्होंने जो मई महीने में जो गलतियां की होंगी उससे सबक ले करके वो अपनी तैयारी बेहतर किए होंगे। कोचिंग वाले लोगों ने भी उनको बेहतर पढ़ाया होगा। तो अगर पिछले वर्ष की तुलना में अगर 4-5 नंबर अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें तो बल्कि यह लगना चाहिए कि हमारे बेहतर अभ्यर्थी इसमें आए हैं, बेहतर प्रिपरेशन के साथ आए हैं। मैं आपको 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले वर्ष करीब जितने लोग अप्लाई किए थे उसमें से करीब 30 से 35% उसमें ड्रॉप आउट हो गए, तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे और लगभग संख्या 2,80,000 थे। इस बार हम लोगों का अच्छा मैसेजिंग गया था कि हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे, जैसा कराया भी था। तो जो लोग नॉन सीरियस थे वो ड्रॉप आउट कर गए और इसी कारण से एग्ज़ाम में करीब लगभग 50% लोग ड्रॉप आउट कर गए थे, नहीं अपीयर हुए थे। जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग सीरियस कैंडिडेट थे। एक तो वो सीरियस कैंडिडेट थे, दूसरा कि उनका मई महीने में एक तरह से समझिए कि उनका रिहर्सल हो चुका था, उससे जो सबक लेकर के वो अपना बेहतर तैयारी किए थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कट ऑफ हायर गया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी मोर और लेस सेम था। जो लास्ट ईयर था वही था, क्योंकि हाईएस्ट जो गया है वो वही गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मैं पहले भी इस बात की चर्चा किया हूँ कि एक नंबर पर कई अभ्यर्थी होते हैं। आप देखेंगे कि इस बार जैसे हमारे जितने पद हैं उसका 10 गुना अगर हमको लेना था, लगभग 8,000 के आसपास हमें सिलेक्शन करना था। लेकिन वो अपनी मेंस की तैयारी बखूबी जारी रखते हैं और इसलिए 30 सितंबर को परीक्षा हुआ, उसके बाद वो अपने मेंस के लिए लग चुके होंगे। ये मेरा मानना है। जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो बिल्कुल लग चुके होंगे। और जैसा कि मैंने भी आप बहुत से यूट्यूब में भी देखा कि लोग पहले ये कह रहे थे कि 110 जाएगा, 105 जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो 113 वाले तो कम से कम निश्चित रूप से आश्वस्त थे कि उनका हो जाएगा और वो मेंस की तैयारी कर ही रहे थे। ये हो सकता है कि 105 वाले नहीं तैयारी कर रहे थे, तो 105 वाले तो अभी सफल हुए भी नहीं हैं। लेकिन 113 वाले तो जो निश्चित तौर पर वो अपने मेंस की तैयारी जारी रखे थे और 29 तारीख को जो परीक्षा का जो हम लोगों ने तिथि रखा है वही फ़िलहाल स्टिक करेगा। हमने ज़रूर एक बार सोचा था कि अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अगर बढ़ाने की संभावना है कि नहीं है, तो हमने पाया कि यूपीपीएससी ने उस समय फिर 1 सप्ताह 10 दिन के बाद हम ही लोगों के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने अपनी परीक्षा को आगे का तारीख रखा है। तो हम फिर से अगर अपना कैलेंडर को अगर डिस्टर्ब करेंगे अगर उसमें, तो फिर बहुत से फिर से और डिस्टर्बेंस बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन ये ज़रूर मेरा मानना था, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी और पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी दोनों थोड़ा अलग अलग होता है। तो जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी करेंगे इसमें 67th का, और उसके बाद स्वाभाविक है कि वो फिर अपने रिज़ल्ट की प्रतीक्षा किए बिना वो अपना आगामी जो 68 का जो पीटी होगा उसकी तैयारी करेंगे और उसकी तैयारी के लिए मेंस के एग्ज़ाम और पीटी के एग्ज़ाम के